बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्वादर सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूँ शरीफ इब्राहिम। आप लोग देख रहे हैं ग्वादर सिटी न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप मरी में मीडिया आउटलेट इंडिविजुअल लैंड की जानिब से जो 4 रोज़ा मीडिया वर्कशॉप जो कि कम्युनिटी मीडिया के हवाले से यहाँ पे वर्कशॉप था, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर साफ़ियों को सिखाया गया था, जो पाकिस्तान भर से साफ़ियों ने शिरकत किया है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस सेशन में, इस वर्कशॉप में क्या क्या सीखा है। जी, ये 4 रोज़ा वर्कशॉप इनकाद की गई थी इंडिविजुअल लैंड की जानिब से, और जिसमें इश्तराक था DW का। ये वर्कशॉप अपनी नौयत की मुनफरद वर्कशॉप थी, जिसमें सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ टूल्स सिखाए गए, जिसमें AI के टूल्स थे, सोशल मीडिया के टूल्स थे, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से बातचीत की गई, और प्रपोज़ल राइटिंग के हवाले से ये वर्कशॉप का इनकाद किया गया था। इस वर्कशॉप से जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज़ हैं, उसमें काम करने वाले अफराद मुनफरद अंदाज में काम कर सकेंगे। घंटों का काम अब मिनटों में कर सकते हैं, और वो बहुत ही मुनफरद और इंटरैक्टिव जो कंटेंट है वो बना सकते हैं। और ये वर्कशॉप से मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी साफ़ियों ने ये वर्कशॉप अटेंड की है, वो आने वाले दिनों में अपने काम से सोसाइटी में कोई नई तब्दीली और बेहतरी ला सकेंगे। जो इंडिविजुअल लैंड की जानिब से ये जो 4 डेज़ की हमारी यहाँ पे वर्कशॉप थी, वो बहुत ही अच्छी रही, इन्फॉर्मेटिव रही। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि हम लोग किस तरह अपने मीडिया आउटलेट्स को बेहतर बना सकते हैं, उनको मोनेटाइज़ कर सकते हैं। तो इन 4 दिनों में हमने सीखा है, और इसके अलावा हमने AI के टूल्स भी सीखे हैं कि हम अपनी रिपोर्टिंग में AI के टूल्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। आजकल जो आप सब देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है, और इस दौर में तमाम लोग अपने डिजिटल मीडिया आउटलेट्स को रन कर रहे हैं। जी सर, IL की तरफ से यहाँ हमें मदऊ किया गया था, और इन 4 दिनों के सेशन में हमें ये सिखाया गया कि जो छोटे मीडिया आउटलेट्स हैं या रीजनल मीडिया आउटलेट्स हैं, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये हमें सिखाया गया। उसके साथ साथ हमें ये भी सिखाया गया कि इंटरनेशनल जो NGOs हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या उसके साथ जो लोकल कंपनीज़ है, उनसे रेवेन्यू कैसे लेना है। और उसके साथ साथ हमें AI के जो टूल्स हैं वो भी बताए गए कि AI के टूल्स को किस तरह इस्तेमाल करके वक्त को बचाया जा सकता है, और छोटे मीडिया आउटलेट्स उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ IL की तरफ से 4 रोज़ा ट्रेनिंग थी डिजिटल मीडिया पे, रेवेन्यू जनरेशन पे, AI टूल्स पे। तो वैसे तो 4 दिन अच्छे रहे, मौसम भी अच्छा था, लेकिन मुझे जो ज़ाती तौर पे 3 से 4 सेशंस प्रोग्राम के बहुत अच्छे लगे, जिसमें एक सेशन था AI टूल्स के हवाले से कि हम कौन से AI टूल्स जो है इथिकली बुनियादों पे जो है अपने वर्क में, काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी जो है हमें हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। तो वो एक सेशन मेरे लिए बेहतरीन था। दूसरा सेशन था रेवेन्यू जनरेशन का। उसमें काफ़ी सारे टूल्स, काफ़ी सारी ऐसी बातें हमने सीखी कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट या दीगर सोशल मीडिया चैनल्स हैं, किस तरह हमको मोनेटाइज कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह कौन से तरीके अख्तियार करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जी, इसका दरअसल मकसद ये सिर्फ वर्कशॉप का नहीं है। जो पूरा इनिशिएटिव हमने लिया है 3 साल का डुआशा वैली एकेडमी के साथ मिलके, हमने बड़ा अरसा काम किया है मीडिया प्रोड्यूसर्स के साथ, चाहे वो एडिटर्स हों, चाहे वो मीडिया मैनेजर्स हों, और जर्नलिस्ट के साथ तो वैसे ही हमारा काम रहता है। तो बहुत मेहनत करने के बाद हमें 2018, 19 या 20 के बाद एहसास हुआ कि हम गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स के पास करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस है, वो मीडिया आउटलेट कम, वो एक कमर्शियल आउटलेट ज़्यादा हो गया है और नैरेटिव आउटलेट ज़्यादा हो गया है। तो हमें लगा कि हमें अपनी एनर्जी कहीं और जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसी आइडिया को लेते हुए हमने कोशिश की कि हम कम्युनिटी मीडिया के साथ काम करें। जिस तरह से गुड गवर्नेंस में हम कहते हैं कि जब पावर डिसेंट्रलाइज होकर मेयर्स के पास आती है तो गुड गवर्नेंस होती है, वैसे ही जब कंटेंट क्रिएशन का पावर लोकल मीडिया आउटलेट्स के पास आएगी तो तभी लोकल कंटेंट बेसिकली जनरेट होगा, और मीडिया पे कम्युनिटी की ऑनरशिप आएगी। और जब कम्युनिटी की ऑनरशिप होती है मीडिया के साथ साथ, इंटरैक्टिव कंटेंट क्रिएट करता है मीडिया आउटलेट, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी आसान हो जाती है उस मीडिया आउटलेट की और उस जर्नलिस्ट की। तो यही हमारी काविश थी, और इसी आज के वर्कशॉप में जो कि हमने 4 दिन का रखा, उसमें हमने कोशिश की कि हम जो हमारे मीडिया आउटलेट्स हैं, हम 15 मीडिया आउटलेट के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में,
कि उनको हम इंटरेक्टिव कंटेंट होता क्या है, कैसे जनरेट होता है और क्यों ज़रूरी है, इस पे कन्विंस कर सकें। और साथ साथ जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जो वायबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस पे क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जिस पे हम वो करें, इस पे हमने 4 दिन की गुफ्तगू की है। मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी रही है। मज़ीद फिर हम 3-4 महीने के बाद देखेंगे कि मीडिया आउटलेट्स क्या रिज़ल्ट्स लेके आ रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम सक्सेसफुल गए या नहीं गए। हाँ, मुझे लगता है कि अगर वो चाहें तो यकीनन कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ की नीड है। एक पूरा गैप है जिसको ये फ़िल कर सकते हैं, और हमेशा गैप की ही नीड होती है किसी चीज़ को फ़िल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा गैप है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से हमारे मीडिया आउटलेट्स हैं, वहाँ पे तो पूरा इन्फॉर्मेशन वैक्यूम है, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सिर्फ मखसूस कुछ तबके के हवाले से खबरें आएँ तो आएँ, बाकी तो कुछ भी नहीं आता। तो उस वैक्यूम को बड़ा इजीली फिल किया जा सकता है। फिर आपको पब्लिक इतना डिमांड भी नहीं कर, जब ऑलरेडी वैक्यूम एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बासानी ये कर पाएंगे, और हौसले उनके बुलंद हैं। लेट्स होप कि कुछ अच्छा कर सके। जी नाज़रीन, आपने साथियों की बातें सुनी कि आने वाले वक्तों में अपने मीडिया आउटलेट के लिए अच्छा काम करेंगे। जी।